दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने इस मंच पर जिसका नाम है मयूर जानी ऑफिशियल। छोटा सा वीडियो रहेगा दोस्तों, ये उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ जुड़े रहेंगे। आज एक ऐसी टर्म के बारे में, एक ऐसी व्याख्या जो एक ऐसा शब्द है, उसकी व्याख्या के बारे में आपसे बात करनी है जो बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा रोचक है। देश में हम बहुत कुछ होता हुआ देख रहे हैं आजकल, और मन में ये सवाल उठता है कि ये कौन लोग हैं, ये कहां से आए हैं जो इस देश की गद्दी पर, सत्ता की गद्दी पर बैठ गए हैं और यहां से हिलने का नाम नहीं ले रहे हैं और देश का अधपतन जो है वो सुनिश्चित कर दिया है। कौन है ये लोग और कैसे आ गए? क्या कहेंगे इनको? ये चाहते क्या है आखिर? क्या देश पूरा बर्बाद हो जाए, ये चाहते हैं? क्योंकि कोई सुखी नहीं है। तो ये सब हम जब उस टर्म के बारे में जब हम कुछ खोजबीन कर रहे थे तो हमको एक टर्म सामने आई और उस बारे में फिर एक वीडियो भी हमको मिला। वो टर्म है काकिस्टोक्रेसी। ठीक से सुनिए उसको, काकिस्टोक्रेसी। जैसे ब्यूरोक्रेसी होती है, ऑटोक्रेसी होती है, वैसे ये है काकिस्टोक्रेसी। ये बड़ा इंटरेस्टिंग टर्म है। इसके बारे में हमने जांच पड़ताल की तो समझ में आया कि ये जो शब्द है, ये जो टर्म है काकिस्टोक्रेसी, तो मतलब होता है कि एक ऐसी सरकार जो कि सबसे नालायक, सबसे जिसे कहते हैं कि वर्थलेस लोगों के, जो कि लीस्ट क्वालिफाइड हैं, ऐसे लोग जब सत्ता में बैठ जाए और जब वो सत्ता चले तो उसको कहते हैं काकिस्टोक्रेसी। ये ग्रीक वर्ड वैसे है, बताया जाता है। और इस बारे में मैं एक आपको वीडियो दिखा रहा हूं। एक महिला है, एक एजुकेटर है, यूरोपियन है, ब्रिटिश लगती है। उन्होंने इस बारे में जो एक पूरा एक डेफिनेशन दिया है, इसको आप जरा गौर से सुनिएगा। There's a word a government run by the least qualified people available. It's not internet slang. It's actually almost 400 years old. It's kakistocracy. That's a government by the worst people. It comes from the Greek kakistos, the superlative of kakos, meaning bad. So literally, rule by the worst. And then you end it with C-R-A-C-Y, crazy. Rule or government. Merriam-Webster and the Oxford English Dictionary both trace that word back to the 1600s. An English poet named it in print in 1636. This is not a word that somebody invented in a Facebook group. Now, here's the mix-up that's worth clearing up, because many people asked variations of the same question after I talked about oligarchy. Kakistocracy, kleptocracy, and plutocracy and oligarchy are not synonyms, and they're not automatically the same government wearing different outfits. Oligarchy is about who holds power, a small group, regardless of how they got it. Plutocracy is specifically power bought with wealth. Kleptocracy is power used to steal, officials treating the public treasury like a personal account. And kakistocracy is about competence or the total absence of it. यहाँ रोक रहा हूं। उन्होंने कहा कि कैकिस्टोक्रेसी, जहां पे गवर्नेंस की कोई हैसियत ही नहीं है, कोई ताकत नहीं, कोई कौशल्य नहीं, ऐसे लोग, जब बड़े निम्न कक्षा के लोग, जो पॉसिबल ही नहीं है कि सत्ता के शीर्ष शिखर पर बैठ सकते हैं, जब वो बैठे तो होता है कैकिस्टोक्रेसी। ओलिगार्की, जब धनपति जो है वो पूरा कब्जा कर लेते हैं तो वो ओलिगार्की होती है। क्लिप्टोक्रेसी की भी उन्होंने व्याख्या दी। हमारे देश में हमको लगता है कि सिर्फ कैकिस्टोक्रेसी नहीं चल रही है, ओलिगार्की भी चल रही है। मैं थोड़ा इसको रिवाइंड कर रहा हूं ताकि इस विषय की जो गंभीरता है उसको हम थोड़ा रिपीट कर सके। यहाँ से फिर से सुनते हैं। Because many people asked variations of the same question after I talked about oligarchy.
Kakistocracy, kleptocracy, and plutocracy and oligarchy are not synonyms, and they're not automatically the same government wearing different outfits. वो जो चारों की चारों टर्म है वो ये कह रही हैं कि एक समान नहीं है, इसको एक एक दायरे में एक पैरामीटर पे नहीं रखा जाना चाहिए, वो सब अलग है। सुनते हैं आगे। Oligarchy is about who holds power, a small group, regardless of how they got it. ओलिगार्की वो चीज है कि एक जो छोटा सा समूह होता है, जो बड़े बड़े पैसे वालों का, उद्योगपतियों का, अमीरों को होता है, वो कोई भी भूखंड में, कोई भी देश में जब पूरी सत्ता पर कब्जा कर लेता है, वो होता है ओलिगार्की। Plutocracy is specifically power bought with wealth. प्लूटोक्रेसी वो है कि स्पेसिफिकली जो सत्ता को अपने पैसों की ताकत पर खरीद लेती है, वो है प्लूटोक्रेसी। Kleptocracy is power used to steal. और क्लिप्टोक्रेसी है जो पावर को चुराते हैं, उसको कहते हैं क्लिप्टोक्रेसी। सत्ता को चुरा लेते हैं, वो है क्लिप्टोक्रेसी। Officials treating the public treasury like a personal account, and जहां पे सत्ता पे बैठे हुए लोग, जो ट्रेजरी है, सरकार की तिजोरी है, जो जनता के टैक्स के पैसों से भरी जाती है, उसको अपने यूज के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दे। जैसे कि आपके सामने बहुत सारे उदाहरण है इस देश में, तो वो है क्लिप्टोक्रेसी। kakistocracy is about competence or the total absence of it. जबकि जो कैकिस्टोक्रेसी है वो कॉम्पिटेंट आप बिल्कुल है ही नहीं, आप में वो क्षमताहीन है आप, और ऐसे लोग जो हैं जो क्षमताहीन है, जब वो सत्ता के शीर्ष पर बैठकर पूरे देश को चलाते हैं, तो वो होती है कैकिस्टोक्रेसी। See where I'm going here? The worst, least capable people ending up in charge, whether or not they're also rich or thieving. Do any of these require elections to exist? No. जो बिना हैसियत वहां बैठ जाते हैं, जरूरी नहीं है कि वो कुछ चोरी करते हो या ना करते हो, या धोखा देते हो ना देते हो, लेकिन और जरूरी ये भी नहीं है कि इलेक्शन में ये कैसे चुने गए ये सवाल हो, इससे लोग चुने भी जाते हैं। सवाल ये जो कह रही है मोहतरमा, वो ये कह रही है कि इन सब के बावजूद जो सत्ता में इस तरह बैठ जाते हैं, तब ये शासन प्रणाली आती है जिसको कहते हैं कैकिस्टोक्रेसी। All four are structural descriptions of who actually holds power and how they got it or how they use it. They can show up inside of a democracy, a monarchy, or a dictatorship. A country. ऐसे लोग किसी भी शासन प्रणाली में पाए जाते हैं, चाहे वो डिक्टेटरशिप के रूप में हो, मोनार्की मतलब कि राजाशाही व्यवस्था के तौर पे हो, डेमोक्रेसी में भी ये लोग जो है चाहे चुनाव लड़के या चुनाव छीन के भी जो है सत्ता के शीर्ष पर बैठ सकते हैं। Can hold elections and still be functionally oligarchic if the same donor class bankrolls every viable candidate. ये कहती हैं कि ये कैकिस्टोक्रेसी है, वो ओलिगार्की के जरिए भी किसी भी देश पर जो है वो शासन में आरूढ़ हो सकती है, क्योंकि वो जो बंच ऑफ ओलिगार्क हैं, जो धन्ना सेठ के उनका एक जो समूह है, वो चाहे तो इसको उसका इस्तेमाल करते हुए अपने पैसों की ताकत से ऐसे लोगों को बिठा सकते हैं जो कि उनके हिसाब से चले। वो कॉम्पिटेंट नहीं है, वो लोग सत्ता में बैठने के लायक बिल्कुल नहीं है, पूरी तरह से नालायक है, लेकिन क्योंकि धन्ना सेठों ने सोचा कि ये हमारे काम का है, उसको बिठा दिया, तो हो गई देश में शुरू फिर कैकिस्टोक्रेसी। सुनिए आगे। That's the plutocracy point from the capitalism video. And it's also why we vote. So we can't be an oligarchy isn't the airtight defense that people think it is. They also overlap constantly in real governments. A kleptocrat is very often also part of a plutocracy. And a kakistocracy tends to produce kleptocracy because incompetence and self-dealing travel together. ये कह रही है कि जब कैकिस्टोक्रेसी किसी देश में छा जाती है सत्ता में, तो अपने आप में जो क्लिप्टोक्रेसी है, जिसमें सत्ता का उपयोग धन की, प्रजा के, जनता के धन की चोरी में किया जाता है, वो अपने आप होने लगता है, क्योंकि दोनों जुड़वा भाई और बहन है। तो जब ये होता है तो वो होता ही होता है,
और उसके साथ साथ प्लूटोक्रेसी भी आ ही जाती है, क्योंकि ओलिगार्की ने तो इन सबको लाया है। समझ रहे हैं सब चीजों को? बड़ा इंटरेस्टिंग है ना ये। आगे सुनिए। They're different lenses on a same or similar power structure, not four different categories a country has to pick one from. And judging who counts as the worst is genuinely contested and depends on your values. That's not a cop-out, that's just true. So I'm not going to hand you a scorecard. What I can hand you is the vocabulary to have that argument precisely instead of just yelling the same four words at each other. Because, you know, I'm here for you. So there's a word for. तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग मुझे लगा, और मुझे लगा कि इस देश के जो हालात हैं, तो हर एक जो टर्म इन्होंने बताई ना, कैकिस्टोक्रेसी, ओलिगार्की, प्लूटोक्रेसी एंड क्लिप्टोक्रेसी, सब चारों जो हैं एक दूसरे का साथ देते हुए, कंधे से कंधा मिलाते हुए आज हमारे देश पे गिद्ध की तरह जो है वो मंडरा है। ये आपको छोटे से वीडियो में बताना था। अब आपकी बारी है, आप हमको ये लिख के जरूर से बताएं कि ये जो हमने आपसे साझा किया ये जानकारी, इससे आप सहमत है नहीं है, और कुछ उसमें ऐड करना चाहते हैं, जो भी है आप कमेंट करके लिख के हमको जरूर से बताइए। और अगर आपको लगता है कि बात सही कही हमने, तो फिर इस वीडियो को लाइक करें, इसकी लिंक को हो सके उतना शेयर करें और लोगों तक इस बातचीत को पहुंचाए, जानकारी को पहुंचाइए। मंच आप ही का है दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूं। तो अगर आपने इसे अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, अपने साथियों से भी करवाएं, और हमें इस स्वतंत्र पत्रकारिता को जारी रखने के लिए आर्थिक सहयोग की जरूरत है। हमने वो जानकारी नीचे इस स्क्रॉल में देकर रखी हुई है, ज्वाइन का बटन भी है। आप जैसे उचित लगे वैसे हमें सहयोग दे, ये आपसे विनती है। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आप सभी का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।